the next topic is gold leaf electroscope, that is GLE, gold leaf electroscope. Now it's a device that is used to detect and measure the charge. अपने पास ये ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से अपन चार्जेस को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और वहां पर उसको मेजर भी कर सकते हैं. ओके, नाउ हियर हाउ दैट डिवाइस लुक्स लाइक. इट्स a simple bottle. We have an insulating stopper here. Here it's a metallic knob, मेटल का नॉब होता है और यहाँ पर ये पूरा मेटल का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से अगर अपन कोई भी चार्ज यहाँ पर ऊपर की तरफ देंगे तो पूरा यहाँ पर ट्रेवल होगा और ट्रेवल होने के बाद यहाँ पर these two are the gold leaf, that's why its name is gold leaf electroscope. बट जनरली हम इसमें गोल्ड यूज नहीं कर सकते, दैट्स टू कॉस्टली. सो यहाँ पर गोल्ड लीफ की जगह एल्यूमिनियम फॉइल भी लगाई जा सकती है. ओके, एंड दिस व्हेनेवर वी आर गिविंग चार्ज ऑन दिस मेटालिक नॉब, ये यहाँ से ट्रेवल करती है और दोनों लीफ के ऊपर चार्ज पहुंच जाता है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज, कि चार्ज यहाँ पर कितना होगा, चार्ज कौन सा होगा, इट विल बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को कि पहले इनिशियली इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ेगा आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. लेकिन अपन चलो यहाँ पर स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली यहाँ पर ये जो है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. अब ये पॉजिटिव चार्ज अपन कह सकते हैं वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. लाइक अगर अपने पास ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ होगा तो ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो ग्लास रॉड दैट ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ दैट ऑलवेज बिकम्स नेगेटिव चार्ज. तो वो अपने पास एक डिफरेंट पेयर्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिसको अपन फ्रिक्शन क्रिएट करके वहां पर चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. सपोज जो ग्लास रॉड है उसको पहले से अपन ने यहाँ पर लाकर टच कर दिया और उसको पॉजिटिव चार्ज बना दिया. ओके, नाउ विल ब्रिंग एन अननोन चार्ज रॉड. ये जो चार्ज रॉड है ये हम इसके पास लेकर आएंगे, लेकिन इसके ऊपर हमें नहीं पता कि वो चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव. ये अपन को पता करना है कि वो चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. ठीक है, वो कर रहे हैं अपन यहाँ पर, वी आर डिटेक्टिंग इट. क्या करेंगे, इस रॉड को इसके ऊपर टच करेंगे. नाउ व्हेन वी आर टचिंग इट, टच करने के बाद सपोज फॉर एग्जांपल अगर इस रॉड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज जब मिलेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी मोर पॉजिटिव चार्जेस, यहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे. अब यहां पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया था तो यहां पर जो दो लीफ है वो क्या है, वो दोनों डाइवर्ज हो गई थी. ठीक है, बिकॉज ऑफ सेम फोर्स, सेम नेचर ऑफ चार्जेस. जब दोनों के ऊपर चार्जेस सेम होता है तो क्या होगा, दोनों के बीच में डाइवर्जेंस हो जाएगा. अब जब चार्जेस और बढ़ गया तब क्या होगा, दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. मींस हियर इंक्रीज इन डाइवर्जेंस. मतलब क्या होगा, अगर यहां पर डाइवर्जेंस में इंक्रीज हुआ इसका मतलब यहां पर जो चार्ज इस रॉड में है वो चार्ज पहले से ही यहां पर था, मतलब ये अननोन बॉडी पे चार्ज क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज. लेकिन अगर यहां पर रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, व्हेन विल ऐड -2 + 3 दैट विल बी ओनली +1. मतलब यहां पर पहले जो मैग्नीट्यूड था हियर वी विल हैव लेस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज वहां पर क्या होगा, देयर विल बी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. इसीलिए वहां पर चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वहां पर क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन डाइवर्जेंस. मतलब यहां पर ये जो डाइवर्स थी अब क्या होगा, ये कम डाइवर्ज होगी. तो जैसे यहां पर डाइवर्जेंस कम होगा तो हम यहां कह सकते हैं कि जो चार्ज इस रॉड पर है दैट हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट नेचर टू दैट ऑफ व्हाटएवर द चार्ज इज ऑन दी
ऑन दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पर इस मेथड से अपन ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर दोनों की जो रॉड है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द चार्ज। नाउ हाउ वी कैन मेजर द चार्ज ऑन एनी बॉडी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक सम नोन अमाउंट ऑफ चार्जेस, कि अगर यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल इसको कैलिब्रेशन अपन बोलते हैं, कैलिब्रेट करना पड़ेगा पहले से कि फॉर एग्जांपल हमें नोन चार्जेस इस कंडक्टिंग रॉड के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल जब अपन यहाँ पर 0.01 कूलम चार्ज जब इसके ऊपर अपन देते हैं, तो यहाँ पर हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा कि दोनों गोल्ड लीफ के बीच पे एंगल कितना है। सपोज फॉर एग्जांपल दैट एंगल इज सपोज 5 डिग्री फॉर एग्जांपल। When we are increasing the charge 0.02 coulomb, then let us assume it to be 10 degree. It's only for example. And if we have 0.03 coulomb, then it will be 15 degree. ये हमको इसको पहले से ही कैलिब्रेट करना पड़ेगा। अब हमें अगर मेजरमेंट करना है, so for the same इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेंगे, हम एक दूसरी चार्ज बॉडी यहाँ पर इसके पास में लेकर आएंगे और उसको इससे टच करेंगे। टच करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर दोनों के बीच पे एंगल कितना है। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ एंगल इज 10 डिग्री, अगर दोनों के बीच में 10 डिग्री आया, तब हम यहाँ पर इस टेबल के अंदर देखेंगे कि 10 डिग्री पर चार्ज कितना होगा। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 0.02 कूलम। दैट इज हाउ वी कैन मेजर दी चार्ज, एंड दैट इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड। एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से हमें चार्जेस का मेजरमेंट देता है। ओके, Okay, the next topic is properties of electric charges. Now we will see the properties of electric charges. The first property, very important, that is called as quantization of electric charge. अब यहाँ पर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? अब क्वांटाइजेशन का यहाँ पर ये मतलब है कि किसी भी बॉडी पर कितना भी चार्ज होगा, वो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, दैट विल बी इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। वी कैन से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यहां पर मतलब क्या है कि हमेशा अपने पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है, that charge exists on an electron। जो मिनिमम चार्ज है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय E। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अपन देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है। अपन ने इससे पहले देखा, क्या देखा था कि दैट हाउ बॉडी इज गेटिंग चार्ज, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ चार्ज। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, दैट बॉडी विल बी नेगेटिव चार्ज, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस क्वांटाइजेशन, कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन होता क्यों है? क्वांटाइजेशन का पहला रीजन क्या है, दैट द मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड द सेकंड थिंग इज व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग और वी आर चार्जिंग अ बॉडी, then only integral multiple of electrons are getting transferred। हम यहाँ पर फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या कहा कि इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, 5 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 5 टाइम्स E। अगर ये पर 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन ट्रांसफर करते हैं, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन द अदर बॉडी, दैट इज 10 टाइम्स E। 10 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। वही यहाँ पर होता है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला आता है, दैट इज Q, मींस हाउ मच चार्ज वी आर गिविंग, और अ बॉडी इज हैविंग हाउ मच चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स E, वेयर N इज इंटीजर, दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 and so on। So this is what the quantization of charge, that is the charge on any body
is always an integral multiple of basic unit of charge, which is represented by E, and the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, that is the first important property of electric charge. Okay, now second property of electric charge. The second property is the additivity of charge. The second is additivity of charge. अब इसका मतलब क्या है? इट इज सिंपली एडिशन. इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना है वो हम कैसे पता लगाएंगे? हमें क्या करना होगा कि उस पर्टिकुलर बॉडी पे जितने भी चार्ज हैं उन सभी को एल्जेब्रिकली ऐड करना है. एल्जेब्रिकली मतलब अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए अपन लेंगे प्लस साइन, एंड इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज देन विल टेक नेगेटिव साइन. इन दैट वे वी हैव टू sum up all the charges on a body. For example, अगर अपने पास ये कोई body है, here we have charge Q1 is equals to plus 2 coulomb. Here on this point we have 3 coulomb. Here we have minus 3, or we can say minus 5 coulomb. Here we have plus 8 coulomb. So on this system we have different charges, that is plus 2 coulomb, plus 3 coulomb, minus 5 coulomb and plus 8 coulomb. Here this coulomb is the unit of electric charge that we will see. ओके तो अब यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को कि इन सभी को एल्जेब्रिकली ऐड करना होगा. एडिशन कैसे? द टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. Q1 मान लेते हैं प्लस 2, Q2 मान लेते हैं प्लस 3, Q3 कितना होगा? प्लस 8 एंड Q4 इज माइनस 5. एल्जेब्रिकली एडिशन करने का मतलब क्या है? जो पॉजिटिव है उनको प्लस लेना है और जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव लेना है. तो कितना हो जाएगा? 8 to 10, 10 plus 3, 13 minus 5, that is equals to 8 coulomb. So the total charge on the system will be 8 coulomb. This is the property of additivity of charge. Okay, now the third property is the conservation of charge. Third one is conservation of चार्ज. नाउ व्हाट इज दिस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि एक सिस्टम के ऊपर एक जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि वहां पर ना तो कोई चार्ज और एडिशनल बाहर से आ सकता है ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, दैट इज कंप्लीटली आइसोलेटेड. तो अगर अपने पास कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हमेशा जो टोटल चार्जेस रहेंगे दैट चार्जेस विल बी ऑलवेज कंजर्व. मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि एक सिस्टम के लिए ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सही, जब हम दो बॉडी को हमने लिया था और वहां पर चार्ज किया था तो हमने क्या किया वहां पर? वी आर नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग चार्जेस, वी आर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर एक और पॉइंट में इसको समझाया जा सकता है कि इफ यू वांट टू चार्ज अ बॉडी और इफ यू वांट टू क्रिएट अ बॉडी देन ऑलवेज देयर विल बी क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. मतलब दोनों चार्जेस हमेशा साथ में क्रिएट होंगे. लाइक वी हैव सीन, हमारे पास दो बॉडी थी, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 से इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट 2 में ट्रांसफर हुए थे. तो यहाँ पर क्या हुए थे? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए थे. सो एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू क्रिएट द चार्जेस देन यू कैन ऑलवेज क्रिएट देम इन पेयर्स. साथ ही साथ जब आपको डिस्ट्रॉय करना होता है तब भी क्या होगा? आपको इनको पेयर्स में ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. अगर मेरे पास एक साइड में 5 कूलम चार्ज, एक साइड में -5 कूलम चार्ज, एंड देन व्हेन यू विल ऐड देम देन द रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज प्लस एंड माइनस दे बोथ कैंसल्स ईच अदर. दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज is. That is, in a system the total number of charges will always remain constant. That is in an isolated